हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एमपीपीएससी एमपीजीके का जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें आपको कुछ प्रीवियस वीडियो मिल चुके हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। और मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन में हमने बताया है मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन या मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है कि भारत में जो रियासतें थी, उन रियासतें या जो प्रोविंसेस थे, उन रियासतों से मिलाकर हम लोगों ने बनाया है मध्य प्रदेश। क्या बनाया है? मध्य प्रदेश। तो आपने देखा था कि भारत में 565 रियासतें जो थी उनमें से हमने 79 रियासतों को मिलाया और मध्य प्रदेश का गठन कर दिया है। ये बात है हमारी 1947 की। अगर हम देखें तो ये हमारी कंडीशन कब है? जब हमने मध्य प्रदेश को बनाया, तो जब हमें आज़ादी मिली है तब का। उसके बाद आपने ये देखा है अभी तक कि मध्य प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्य भी जो थे वो चाह रहे थे कि उनका जो गठन हो वो भाषाई आधार पर हो, और इसीलिए हमने समितियां बनाई थी। समिति बनाने के बाद हमने एक आयोग बनाया जिसका नाम हमने दिया राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद फाइनली जब हमें रिजल्ट मिलता है, हम लोगों ने देखा कि भारत में राज्यों का गठन हुआ है। वो राज्यों का गठन जो किया गया वो किया गया 1956 को। कब किया गया? तो 1956 में उसका गठन किया गया था, जो हमारे यहाँ पे लगभग 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इतना क्लियर है? तो ये जो भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा। और ये जो संशोधन हुआ था वो था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, मतलब भारत के संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 में करके। ठीक है। और इस संविधान संशोधन के तहत भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, जिसमें से आपका एक मध्य प्रदेश भी होता है। तो आपको याद रखना है कि जो संवैधानिकरण हुआ है या जो संविधान संशोधन के बाद राज्य बनाए गए हैं, वो संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। इतना क्लियर है आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपने ये देखा है कि जो रियासतें थी उनमें मध्य प्रदेश के साथ में आपके पास महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी शामिल थे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो थे उनको हमने क्या किया है, 47 से लगाकर 1956 तक हमारे पास महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रहे। और जब हमने संविधान संशोधन किया है, संविधान संशोधन करने के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन किया, तो इसमें से कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र को दे दिए गए थे, जैसे कि, और कुछ हमारे साथ हुए हैं राजस्थान के साथ। इन दोनों राज्यों के साथ हमने अपने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान या एक्सचेंज किया था। तो देखिए, महाराष्ट्र को हमने कुछ क्षेत्र दिए हैं, उनमें 8 क्षेत्रों के नाम आते हैं, जिसमें कुछ फेमस ऐसे हैं कि नागपुर है, अमरावती है, चांदा है, यवतमाल है, भंडारा है, अकोला है। ऐसे कुछ क्षेत्र जो रहे हमने मध्य प्रदेश से निकालकर किसको दे दिए थे? महाराष्ट्र को दे दिए थे। वहीं पे हमने राजस्थान के साथ कुछ एक्सचेंज किया था। कुछ एक क्षेत्र था जो राजस्थान को दे दिया था और कुछ राजस्थान से ले लिया था। तो मैं आपको बताता हूं, राजस्थान को जो दिया हुआ क्षेत्र था वो था सुनील टप्पा। क्या था? सुनील टप्पा। ये पड़ रहा था मंदसौर के पास का क्षेत्र, मंदसौर के अंदर ही आता था सुनील टप्पा। ये हमने दे दिया है किसको? राजस्थान को। और राजस्थान से जो हमने लिया था वो लिया था उसके कोटा जिले में आने वाली सिरोंज तहसील। ठीक है। इस कोटा की सिरोंज तहसील जो थी उसको हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था और मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला दिया था। तो आपको 2 बातें याद रखना है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1956 में, 1956 में, तो महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ में जो एक्सचेंज हुआ या आदान प्रदान हुआ कुछ क्षेत्रों का, उनमें महाराष्ट्र में हमने 8 क्षेत्र महाराष्ट्र को दिए हैं, जैसे कि यवतमाल, अकोला, भंडारा, चांदा एक्सेट्रा। और राजस्थान के साथ जो एक्सचेंज हुआ है उसमें सुनील टप्पा जो क्षेत्र था मंदसौर का, वो हमने राजस्थान को दे दिया। और राजस्थान से कोटा की सिरोंज तहसील जो थी वो हमने विदिशा में शामिल कर ली थी। यहां तक क्लियर है क्या? ये आपको बात समझ में आई कि हमने क्या किया? एक्सचेंज किया। और 1956 में 1 नवंबर 1956 को फाइनली हमने क्या किया? मध्य प्रदेश का गठन कर दिया। हमारे पास एक मध्य प्रदेश बनके आ चुका था। अब देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में केवल अकेला मध्य प्रदेश नहीं, आज का वर्तमान का आपको सीजी भी शामिल मिलेगा। जब आपने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया तो उस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो अब हमें ये देखना है कि आज की डेट में तो आपको पता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है। तो हम ये देखते हैं कि ये 1956 से जब से गठन हुआ है तब से लगाकर 2000 तक की कंडीशन क्या रही जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो हम लेके चलते हैं आपको वहाँ पर कैसे कैसे जिलों का गठन हुआ, कैसे उसमें संभाग बनाए गए, वो देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए एक टेबल फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे क्या हुआ है। तो हम मान लेते हैं हमारी जो कंडीशन है या टाइमलाइन हम बता देते हैं कि हम देख रहे हैं 1 नवंबर 1956 से लगाकर 2000 तक की कंडीशन, इसके बीच का मध्य प्रदेश कैसा रहा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा आप। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के गठन के समय इसमें 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 क्या हुआ करते थे, डिविजन्स हुआ करते थे। उसके बाद फर्दर हमने 26 जनवरी 1972 26 ऑफ जनवरी 1972 में 2 नए जिलों का गठन किया और वो 2 नए जिले जो थे, वो 2 नए जिले जो बनाए गए थे वो बनाए थे भोपाल और राजनंदगांव। ठीक है, और ये जो भोपाल और राजनंदगांव थे, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी स्थिति हो चुकी थी 45 जिले और 9 संभाग। क्लियर है इतना आपके सामने? आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया है? हम लोगों ने 1 नवंबर 1956 को देखा, मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग शामिल थे। उसके बाद 26 जनवरी 1972 को देखा, हमने 2 नए जिले बनाए, भोपाल और राजनंदगांव। उसकी वजह से हमारे पास टोटल जिले हो गए हैं 45 जिले और 9 संभाग। क्लियर? अब क्या होता है, अब हमने देखा कि 1980 में हमारे यहाँ पे 2 नए संभाग बनाए गए थे। क्या बनाए गए? 2 नए संभागों का गठन किया गया था और 2 नए संभाग बनाए गए थे, उनका नाम था चंबल और बस्तर। 2 नए जो संभाग बनाए गए उनका नाम क्या है? चंबल और बस्तर। और 2 नए संभाग जब बने तो मध्य प्रदेश की स्थिति हो चुकी थी 45 जिले और 11 संभाग। क्या ये बात समझ पाए आप? अब मध्य प्रदेश में 1980 में 45 जिले और 11 संभाग थे। अब इसके बाद क्या होता है, 1981 में ही एक और संभाग बना दिया जाता है जिसका नाम होता है होशंगाबाद। ठीक है, और ये होशंगाबाद जो बनता है तो टोटल मध्य प्रदेश में 45 जिले, होशंगाबाद क्या बनाया गया? तो संभाग बनाया गया है। ठीक है, 45 जिले, डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं मैं इसको, प्लस हमारे पास 12 क्या हो गए हैं? संभाग हो चुके हैं। अब आप देखिए 1981 तक कंडीशन आपके पास ये है कि मध्य प्रदेश में 45 जिले और 12 संभाग है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि आपने एक और नई समिति का गठन किया और वो समिति का गठन किया आपने 1982 में, जिस समिति का नाम दिया गया था BR दुबे समिति। नाम देने का मतलब होता है कि BR दुबे जो व्यक्ति थे उन्हीं को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रख दिया गया था BR दुबे। कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा BR दवे समिति, है ना, कहीं कहीं पे BR दवे मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही BR दुबे या BR दवे हैं। अब ये 1982 की जो समिति बनी हुई थी, इसको बनाया गया था मध्य प्रदेश में जिलों के गठन के लिए। तो फाइनली इन्होंने 1998 में अपनी जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी उसमें बताया कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का निर्माण कर दीजिए। क्या करिए? 10 नए जिले बना दीजिए। और जब इन्होंने अपना सजेशन दिया सरकार को कि 10 नए जिले बनाइए, तो मध्य प्रदेश में कुछ एक हलचल होने लगी। और हलचल इस बात की थी कि कुछ जिले और ऐसे थे जो चाह रहे थे कि उनको भी जिले का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे देखते हैं और आगे की क्या हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखिए 1998 के बाद हम देखें अगर, तो 1998 में BR दुबे का जो सजेशन था उनके अकॉर्डिंग हमें 10 जिले और बनाने थे। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास मध्य प्रदेश में 55 जिले और 12 संभाग बन चुके हैं। क्या इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए, लेकिन जब ये 10 नए जिले बनाए, टोटल 55 हुए, तो कुछ जिलों की और मांग थी। वो जिले चाह रहे थे कि उन्हें भी जिले का दर्जा मिले। तो जो थोड़ा बहुत जो हलचल की बात कर रहे हैं वो एक तरीके का विद्रोह था, या अपनी बात मनवाने के लिए कुछ लोगों ने पॉइंट रखे या कुछ जिलों की तरफ से ये बातें गई। तो 1998 में ही, 1998 में ही सरकार ने एक और समिति बनाई जिसका नाम दिया सिंहदेव समिति। ठीक है, वो समिति का नाम क्या रखा? सिंहदेव समिति। और इस समिति को बोला कि आप एक काम करिए, आप और थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने जिले और बनाए जा सकते हैं। तो सिंहदेव समिति ने 1998 में ही, उसी वर्ष, अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें बोला कि आप मध्य प्रदेश में 6 नए जिले और बना दीजिए।
ठीक है। और जब 6 नए जिले बनाने को बोला तो मध्य प्रदेश की कंडीशन रही है, आप ये देखिएगा 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में ये 55 पहले थे जिसमें 6 नए जिले का निर्माण हुआ, तो टोटल 61 जिले और आपके पास 12 संभाग बन चुके थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति रही है आपके छत्तीसगढ़ के अलग होने के जस्ट पहले तक। अब क्या होता है, छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। आप सभी को पता है 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। तो 31 अक्टूबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो हमारे पास कंडीशन ये है 31 अक्टूबर 2000 और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो मध्य प्रदेश से 16 जिले और 3 संभाग को निकालकर, या बोलना चाहिए 16 जिले और 3 संभाग को मिलाकर हमने बना दिया आज का आपका छत्तीसगढ़। इतना क्लियर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्या हुआ, 31 अक्टूबर को डिवीजन हुआ है। मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नामक 2 अलग अलग राज्यों में बढ़ चुका है। तो अब आपके पास अगले दिन मतलब 1 नवंबर 2000 को एक नया मध्य प्रदेश सामने आता है, जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन बोल लीजिए या बोल लीजिए पुनर्स्थापना बोल लीजिए, मध्य प्रदेश बनता है। और इस मध्य प्रदेश में आपके पास बचेंगे 61 हो चुके थे आपके पास, उसमें से आपने 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए और 12 संभाग थे जिसमें से आपने 3 संभाग दे दिए छत्तीसगढ़ को। तो आपके पास 1 नवंबर 2000 की जो स्थिति रही उस समय आपके पास 45 जिले और 9 संभाग बचते हैं। इतना क्लियर है ये बात कि हमारा जो मध्य प्रदेश आज का जो आप स्वरूप देखते हैं मध्य प्रदेश का, जैसा भौगोलिक स्वरूप आप देख रहे हैं, उसमें 1 नवंबर को हमारे पास 45 जिले और 9 संभाग शेष थे। अब देखिए अब क्या होता है, धीरे धीरे राज्यों के अंदर जिलों के गठन की बात चलती रहती है। तो इसके बाद हमें देखना है कि 1 नवंबर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है तब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 2000 के बाद से लगाकर 2021 तक या बोल लीजिए आज की डेट तक। ठीक है, तो देखिए वो बताते हैं आपको। देखिए तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मध्य प्रदेश अब बना उसका जब पुनर्गठन हुआ या आज की डेट में जो आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो देखते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद का। जो आपको मध्य प्रदेश वर्तमान का दिख रहा है वो कब का दिखेगा, 1 नवंबर 2000 के बाद का, जब इससे छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। तो देखिए अभी हमने क्या बात की कि मध्य प्रदेश में टोटल 2000 के पहले हम बात करें, अगर 2000 के पहले तो मध्य प्रदेश के पास स्थिति थी 61 जिले थे और 12 इसके पास क्या थे, संभाग थे। तो इसमें से हमने बोला कि जब छत्तीसगढ़ को अलग किया, छत्तीसगढ़ को जब अलग किया तो उसको हमने दे दिए हैं 16 जिले और साथ में दिए हैं 9 संभाग, सॉरी 3 संभाग। कितने दिए हैं, तो 3 संभाग उसको दे दिए हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट था मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो था, जो आप छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, इसमें 16 जिले और 3 संभाग को शामिल करके एक नए राज्य का दर्जा दिया जिसका नाम रखा छत्तीसगढ़। और जब ये पोर्शन, ये वाला पार्ट अलग हो गया तो आपके पास ये बचता है मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में रहे आपके पास 45 जिले और 9 संभाग। ठीक है, तो ये स्थिति कब की आ चुकी है, ये स्थिति आई है आपकी 1 नवंबर 2000 की। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज की डेट में तो आप बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हो चुके हैं, 10 संभाग हो चुके हैं, तो उसमें कैसा क्या प्रोग्रेस रही, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे जिलों का निर्माण किया गया। तो देखिएगा जरा, हम यहाँ ये बोल सकते हैं, ये वाली स्थिति हम पढ़ चुके हैं 1956 से लगा के 2000 तक का मध्य प्रदेश हम देख चुके हैं। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे 1 नवंबर 2000 के बाद का मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश में कैसा विस्तार हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसा डिवीजन हुआ जिलों का, वो देखते हैं। तो सबसे पहले 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए थे। 3 नए जिले जो बनाए गए थे वो एक बना था आपका अशोकनगर, एक बना है आपका अनूपपुर और एक बना है आपका बुरहानपुर। ठीक है, तो ये 3 नए जिलों के साथ में मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 को डिवीज़न किया गया। तो अब इनके तीनों को मिला देने के बाद मध्य प्रदेश में हो जाते हैं 48 जिले और 9 संभाग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद नेक्स्ट डेट जो आती है वो आती है आपकी 2008 की। ठीक है, इस 2008 में आपके पास 2 से 3 चेंजेस होते हैं। एक चेंज आप जो देखेंगे वो आपको देखने को मिलेगा एक नया संभाग जिसका नाम था, एक नया संभाग बनाया गया जिसका नाम था शहडोल। ठीक है, ये शहडोल संभाग बनाया गया और मध्य प्रदेश में हो जाते हैं 45 जिले और 10 संभाग। ठीक है, प्लस 2008 में ही डेट आप याद रखिएगा इनकी, क्योंकि डेट वो पूछ चुका है पहले भी, तो एक डेट याद रखिएगा 17 मई 2008 और 17 मई को झाबुआ से अलग कर बनाया गया था अलीराजपुर। एक अलीराजपुर जिले का निर्माण किया गया, गठन किया गया, और अलीराजपुर जिला जब बना तो मध्य प्रदेश की स्थिति हो चुकी थी 45 नहीं, यहाँ 48 आएगा, 48 इसलिए क्योंकि आपने 3 नए जिलों का निर्माण पहले कर दिया है 2003 में, तो टोटल आपके पास जिले 48 हो चुके हैं, तो 48 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 संभाग हैं। जिला जब अलीराजपुर बना तो वो 49th नंबर का जिला बनता है, 49th जिला है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में अभी स्थिति क्या है, 17 मई 2008 को 49 जिले और 10 संभाग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसी साल में अगले 7 दिनों के अंदर 24 मई 2008 को ही एक और नया जिला बनाया जाता है जो सीधी से अलग किया जाता है और जिसका नाम दिया जाता है सिंगरौली। तो यहाँ पे एक नया जिला बना जिसका नाम था सिंगरौली, और ये सिंगरौली जो बनाया गया ये हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। ठीक है, तो कभी अगर वो आपसे ऐसा पूछ लेता है कि बताइए मध्य प्रदेश के गठन में या वर्तमान मध्य प्रदेश में 49वां जिला कौन सा है, 49th नंबर का कौन सा है, तो आप आंसर करिएगा अलीराजपुर। अगर वो पूछता है 50वें नंबर का जिला कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे कि सिंगरौली जिला। इसको बनाने के बाद मध्य प्रदेश में 50 जिले और आपके 10 संभाग हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, अभी और आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब आती है बात, चलिए आपको ऊपर बता देता हूं। अब देखिए 2008 के बाद अगला जो रिफॉर्म होता है वो होता है 2013 में, और 2013 में जो रिफॉर्म होता है ये होता है 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त को क्या होता है, मध्य प्रदेश का एक और नया जिला बनता है और जिसका नाम होता है आगर मालवा। ठीक है, तो एक नया जिला बनाया जाता है जिसका नाम है आगर मालवा। ठीक है, ये आगर मालवा जो होता है, ये आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। ठीक है, तो टोटल मध्य प्रदेश में अब स्थिति हो चुकी है 51 जिले और आपके पास 10 संभाग। ठीक है, इसके बाद और आगे चलकर फाइनली 31 अक्टूबर को 2018 में एक और नया जिला बनाया जाता है जिसका नाम रखा गया निवाड़ी जिला। क्या नाम रखा गया? निवाड़ी। और ये निवाड़ी जो जिला था ये मध्य प्रदेश का 52nd डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिला बनता है, और इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति है 52 जिले मध्य प्रदेश में प्लस 10 संभाग। क्या ये बात आप समझ पाए? ठीक है, 31 अक्टूबर 2018 को फाइनली मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना जिसका नाम निवाड़ी दिया गया, और मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। अब आज की डेट में भी आप देखिए आपके पास 52 जिले और 10 संभाग हैं। तो ये आपको पूरी सीक्वेंस समझ में आई। जब हम 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब उसमें छत्तीसगढ़ शामिल था, तो हमने 1956 से लगाकर 2000 तक का एक टाइम पीरियड देखा कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शामिल रूप से नए जिलों का निर्माण हुआ, नए संभाग बनाए गए। फिर हमने क्या देखा कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे। छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में सामने आ चुका था, जिसको आपने मध्य प्रदेश में से 16 जिले और 3 संभागों को दे दिया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 जिले और 3 संभाग आपने दे दिए। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश की स्थिति है 45 जिले और 9 संभाग 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपने कैसे कैसे जिलों का निर्माण किया है, कैसे नए संभाग बनाए हैं।
तो देखिए सिंपल सा तरीका है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2003 उसमें +5 ऐड करिए तो 2008, फिर उसमें +5 ऐड करिए 2013, उसमें +5 ऐड कर दीजिए 2018। तो ये 4 बार नए जिले और संभाग का निर्माण किया गया है। 2003 में जो है वो 3 जिले बनाए गए थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। तो हमारे पास जिलों की संख्या हो चुकी थी 48 और संभाग थे 9। उसके बाद 2008 में हमने 3 चीज़ें की हैं, 2 नए जिले बनाए हैं अलीराजपुर, सिंगरौली, जिससे कुल जिलों की संख्या 50 हो चुकी है, और एक नया संभाग बनाया है शहडोल, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल संभाग हो चुके हैं वो 10। उसके बाद हमने देखा 2013 में एक नया जिला बना आगरमालवा। आगरमाला के बनने के बाद मध्य प्रदेश में 51 जिले और 10 संभाग हैं। उसके बाद 2018 में 31 अक्टूबर को हमने निवाड़ी जिला बनाया। निवाड़ी जिला जो बना वो 52वां जिला था। 52 जिले बनने के बाद 10 संभाग हमारे पास मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में आपके पास हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जो संभाग है, होशंगाबाद संभाग का नाम चेंज करके रखा गया है नर्मदापुरम। तो इसका आप कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि नर्मदापुरम रखा है, लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं वो फरवरी 2021 में जब होशंगाबाद के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां पर आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि अब जो होशंगाबाद होगा वो होशंगाबाद के नाम से ना जाना जाकर नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि होशंगाबाद का नया नाम जो है वो नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।